श्लोक नंबर 41। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। हरिओम। ये बंधन वाली बात, बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, तत्व में जाना है कि एक अणु दूसरे अणु के साथ बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल बनता है। वैसे मॉलिक्यूल जब बंधन में पड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो ये जो हम प्रकृति की दायरे में रहते हैं, उसे सूक्ष्म चेतना में देखेंगे तो सब बंधन में है। बंधन के कारण संसार सृष्टि हुआ। तो बंधन तो रहेगा, चक्रव्यूह तो रहेगा। तो कोई भी कर्म करने के लिए कुछ ना कुछ बंधन तो रहेगा। बिना बंधन के कोई चीज सृष्टि नहीं हो सकता है। कर्म के साथ बंधन में, कर्म के साथ अब जब जुट जाते हो तो कर्म अच्छा बनता है, श्रेष्ठ बनता है। तो ये क्या बात हुई? ये गतिशील कर्मशील संसार में जहाँ एकमात्र परिचय बंधन है, चारों तरफ बंधन, कर्म बंधन में ना पड़े। I'm extremely sorry because I've got wonderful cold. तो कैसे इस संसार जो बंधन से बनी है, खुद हम कर्म करके कर्म के बंधन में ना पड़े। संसार तो बंधन से ही बने हुए, फिर और एक बंधन क्यों हम अपने ऊपर डालें? तो कैसे, आपने देखा होगा मिट्टी में मडफिश जिसे कहते हैं, मछली लिपट कर रहता है, मिट्टी और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जितना भी लिपटता है मिट्टी से, मिट्टी की
वृत्तियां और तत्व नहीं मानती है, वो मछली की तत्व में रहता है। मिट्टी से लिपटता है, मछली बन के रहता है। हम संसार में लिपटेंगे, इंसान मनुष्य बन के रहेंगे। जिसको ये पता है किसी भी तत्व में नहीं जाना है, अपने तत्व को स्वीकार करके उसे संरक्षित करना है, वही विवेकवान होता है। तो हमारा तत्व क्या है? जो अपने तत्व को नहीं समझता है वो हर एक तत्व को अपना मान लेता है। जो अपना देश, अपना कुल, अपनी सोच, अपने घर की रीति नीति जो नहीं मानता है, सबकी रीति नीति में मानकर उसको कंफ्यूजन होता है। इसलिए जो आत्म भाव में रहते हैं वो कर्म की कोई बंधन में नहीं पड़ सकते, क्योंकि उनको तत्व साफ है कि वो क्या है। वो कर्म करते हैं, मिलके करते हैं, जुड़ के करते हैं, पता नहीं चलता है वो क्या है, कर्म क्या है, एकाग्रता से करते हैं, लेकिन वो अपने तत्व को जानते हैं, कर्म करते हैं और अपने तत्व को लौट आते हैं। माँ बनिए, आत्म भाव में लौट आइए। बहन बनिए, बहन का जितना मर्यादा है उसको रक्षा कीजिए। संसार में हमको सब मर्यादा का रक्षा करने का तालीम दिया गया है, उससे हम धर्म कहते हैं। हर एक मर्यादा का रक्षा करना निष्ठापूर्वक, ताकि हमारे समाज में लोगों का विश्वास रहे, बच्चे पले और समाज गढ़ने की उनमें इच्छा रहे। बच्चों में आजकल बहुत संशय हो रहा है, क्योंकि उनको द्वंद्व हो रहा है हमें देखकर। पहले जमाने में एक औरत को ना उसकी जन्मदिन का पता था, ना शादी का दिन का पता था, ना वो खुश है या दुखी है उसको भी वो नहीं जानते। तो माँ होते थे, क्योंकि वो किरदार वो निभाते थे। उसके बदले उनकी कोई इच्छा या कोई गारिमा की कोई जरूरत नहीं। अगर थी तो अपने कुल की जो जो नियम निष्ठा है बस सब मान ले, उतना ही उनको बहुत अच्छा लगता था। आजकल तत्व में ज्यादा इच्छा ना रखकर अपने सुख और दुख के बारे में बहुत बताते हैं। और हर लोग, हर माँ, हर पिता बताता है कि शादी एक श्राप है, बहुत कंफ्यूजन है, नहीं चाहिए। बच्चे भी यही सीख लेते हैं। इट इज नॉट ए नेसेसिटी। किसी के साथ उम्र भर रहना कोई जरूरत नहीं है, एक दो साल रहने से सब कुछ पता चल जाता है। ये हम ही सिखाते हैं अपने बच्चों को। इसीलिए समाज में इतना सारा बदलाव आ रहा है। कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई किसी को विश्वास नहीं करता है। बड़े परिवार में मिलने के लिए समय का जैसे बहुत कमी पाया जाता है। परिवार में लोग लोगों से आदान प्रदान करने की इच्छा प्रकाश नहीं करते। ये सब कैसे आया? क्योंकि सबने कर्म बंधन में पड़ने लगे, कोई कर्म मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि किसी के पास आत्म भाव नहीं है। सब लोग जिससे मिलो
जिसको आम दो वो अपने पेड़ गिनने लगते। इसी प्रकार से संशय क्षय बढ़ता गया। तो क्यों ना आज हम प्रतिज्ञा करें कि हम आत्म भाव में और आत्म भाव से अपने आप को संरक्षित रखेंगे। हम हर किरदार न्यायपूर्वक निभाएंगे और अपने आत्म भाव आत्म तत्व में लौट आएंगे, ताकि कर्म का बंधन ना हो और हमें देखकर कोई हमको गधा ना समझे कि संसार का भार हम ही उठा रहे हैं। गधे वो होते हैं जो जिनको लगता है वो संसार का भार उठा रहे हैं। वो मिथ्या प्रचार करते हैं अपने संसार के भार के बल। वो मिथ्या प्रचार करते हैं, उनको देखकर बच्चे डर जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में जाने की तकलीफ होती है तो मछली पीढ़ियों के जितने सारे प्रेमी है सुन रहे हैं, अपने गधे वाली कहानी बच्चों को मत बता। ना वो सत्य है या आपकी मूर्खता है, मूढ़ता है कि आपको लगता है आप उठा रहे हो संसार, क्योंकि आत्मभाव नहीं। चाहे पढ़ाई कम था पिछले पीढ़ी में, लेकिन सब में एक आत्मरस। पूरा गांव में एक रस था, एक भाव में रहते थे, पूरा समाज में एक रस था। इसी के कारण आज हम गधे बनकर फिर रहे हैं। लगता है पूरा संसार का बोझ अपने पीठ पर कोई लाद दिया, जो सत्य नहीं। सारे कर्म में हम लिप्त रहेंगे लेकिन अपने तत्व को नहीं मिलाएंगे अपने तत्व के साथ। आत्म भाव जो अपनी तत्व है उसी के साथ कर्म करके लौट आएंगे। जब आत्म भाव में हम लौट आते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये तो संसार के ऊपर छोड़ दीजिए, आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आप अगर वहां मंडराओगे जहां कर्म किए हैं वही मंडराओगे तो असर पड़ेगा। ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने कर्म अच्छे से किया और आत्म भाव में लौट आए, आपका कोई कर्म बंधन नहीं बनता। अपने तत्व पर रहिए, कर्म कीजिए, फिर तत्व पर लौट आए। ये पिछले जमाने में, पहले जमाने में बुजुर्गों ने हमारा यही किया था। उनका टेक्नोलॉजी वही था। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ बेटा। Kabirani, will this do? हाँ मामा। बढ़िया, सुंदर बताया। अपने तत्व पर लौट आना, यही ज्ञान है, यही चेतना है, यही विवेक है। शरीर धास में ज्यादा समय बिताना कि आप कर्म कर रहे हो, आप गधा हो। जितना शरीर में रहोगे आपको कर्म लगेगा बहुत भारी। और कर्म कर्म करते करते दिन रात काम करोगे, फिर उसने दिन तो वो जो गधे के पीठ में जो उसका जो वजन होता है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको लगेगा 24 साल से हम काम कर रहे हैं, 26 साल से काम करे, गधे के पीठ में भारीपन। तो अपना ये जो समय का जो आपके ऊपर असर पड़ता है, ये गधे वाले कहानी से शुरू होता है। कितना वजन आप लादते हो अपने पीठ पर दिन महीने करके, मुक्त हो जाओ। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु श्रीरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आत्म तत्व में होने की प्रयास तो नहीं चाहिए, बस विवेक ही चाहिए, ज्ञान ही चाहिए, नहीं तो गधा बनने। विल दिस डू? बहुत मामा, भारी हाँ। है। हमारे मूढ़पन, अपना मूर्खपन ही भारी बनाता है जीवन, नहीं तो भारी कहाँ है। आत्म भाव में तो इतना सूक्ष्म और इतना फैला हुआ भाव है कि भारी कहाँ है। बाय बाय। बाय मामा, बाय। जी मेरा एक प्रश्न है दीदी। हाँ बोलिए। आत्म भाव में रहना मतलब अंदर से ये भाव उत्पन्न होना कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये बार बार याद करना, उसको स्मरण। जो याद करना पड़ता है वो भाव नहीं है। तो वो भाव उत्पन्न ही ये नहीं। ये ये सत्य है। जिसको याद करना पड़ता है मतलब ये आपका तत्व ही नहीं बना। तो ऐसे आप ध्यान पूर्वक इसे मान लीजिए ताकि आपके अंदर में वो भाव बन जाए, वो प्रकृतिस्थ हो जाए, आपका प्रकृति आत्मभाव बन जाए। अगर याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, अभी बहिर्भाव में वो है, आपके अंदर नहीं आया है। तो इसके लिए आपको ध्यान धारणा करना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना पड़ेगा, बहुत कठिन काम को अपना बनाना पड़ेगा। जो कठिन काम करते हैं, करते करते आत्मभाव उनका जागृत होता है। वो जो सहज काम करते हैं और काम ही नहीं करते हैं, आत्मभाव प्रदर्शित नहीं होता है। आत्मभाव तब प्रदर्शित होता है जो कठिन काम आप करके दिखाते हैं और अनुभव करते हैं, अरे मैं तो ये कर सकती हूँ, तब जाकर आपको पहचान आएगा कि आप क्या हो। तो टेक डिफिकल्ट टास्क, अगर आत्मभाव में रहना है तो सबसे जो कहते हैं कष्ट वाले कर्म करने की कोशिश, वहीं से आत्मभाव निखर कर आता है। कोई किसी को नहीं सिखाता है आत्मभाव। कह कर आप तोता बन सकते हो, आत्मभाव में नहीं रख सकते हो जब तक आप कष्ट को स्वीकार नहीं किए, कष्ट को लांघने की जो आप में जो शक्ति है उसको आपने बुलावा नहीं दिया, तब तक आत्मभाव आप नहीं सोच पाए। टू डिफिकल्ट वर्क, टेक डिफिकल्ट टास्क, जो कोई नहीं कर सकता है आप करो। कोई समझा नहीं पाएगा। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय। आत्मभाव को बुझिया